एक तरफ हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब समाज के कल्याण की बात होती है हम ये नहीं सोचते कि कौन किस धर्म का है। वो कौन लोग हैं जो देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं। हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। जो लोग वहां मस्जिद में जमा हुए वो केवल बरेली के नहीं थे, एक सुनियोजित साजिश जिसके तहत यह सब कुछ किया जा रहा था। वहां तांडव करने की कोशिश की गई, लेकिन तांडव किसने किया? बाबा के यमराज ने किया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और देखिए, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को बड़ी करके दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं क्योंकि हम धरातल पर काम को करके दिखा रहे हैं। वो ये कहते हैं हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं और यही हमारी ताकत है। इसीलिए सर्व समाज का आशीर्वाद हमारे साथ में है और जितनी भी विकास की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सबकी भागीदारी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा दुस्साहस करेगा और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, दंगे करने की कोशिश करेगा या फिर आगजनी करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन एक तरफ उसी बात को मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और यह कहा जाता है कि एक समाज को हमेशा से टारगेट किया जाता था और अभी भी किया जाता है। यानी बात घूम फिर कर वहीं आती है जो भारत की राजनीति में होता आया है, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन सवाल है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और किसकी क्या मंशाएं हैं। दर्शकों, महानवमी का त्योहार है, आज पूरा देश उसे मना रहा है। योगी आदित्यनाथ सुबह उठते ही वो पूरे देश को शुभकामनाएं सुबह 6 बजे ही उन्होंने दे दी। लेकिन अखिलेश यादव जी पहले की तरह जैसे उन्हें जाना जाता है, वो कोई कहता है कि 12 बजे तक तो सो करके नहीं उठते हैं, कोई कहता है 1 बजे, कोई उनको बताता है कि भाई साहब ऐसा भी कुछ है आज थोड़ा देख लीजिए, तो कहा जाता है ठीक है एक ट्वीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ और आपने देखा होगा अभी जन्माष्टमी पर पूरा दिन बीत गया था। पूरा दिन सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव जी शांत क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। उसके बाद में 8 बजे रात को जाकर के वो शुभकामनाएं दी गई। मैं आऊंगा, अभी आपको बताऊंगा लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संतुष्टिकरण की राजनीति या फिर तुष्टीकरण की राजनीति। वो लोग जो दंगाई हैं, वो लोग जो उपद्रवी हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए आप इतना सा भी समय नहीं लगाते हैं। आप तुरंत उनकी पैरवी करने के लिए आ जाते हैं और ये कहते हैं घोर निंदनीय। लेकिन एक तरफ जब पूरा देश आपका इंतजार कर रहा होता है, भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और इसके अलावा अगर वर्तमान को देखा जाए तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। राजनीति कैसी होनी चाहिए, लोग सवाल यही पूछ रहे हैं दर्शकों। और देखिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सुबह 6 बजे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पावन महानवमी की सभी श्रद्धालुओं, भक्तों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। और अखिलेश यादव जी ने
1 बजे के बाद कहा, समस्त देशवासियों को पावन पर्व महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग क्या लिख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, यह देखिए। यूपी के थानों में कन्या पूजन पर ऐतराज करने वाले पहले सूबे के मुखिया द्वारा कन्या पूजन देख लें। वो सेक्युलरी तमाशों पर सरकार ने झुकना बंद कर दिया है। योगी जी हर स्तर पर हिंदू धर्म को जीते हैं और सनातन निभाते हैं। लोग लिख रहे हैं, फिर से चूम लिया वही उंगली को जिससे ईवीएम का बटन दबाकर वोट किया था। इफ्तार देखा होगा, कव्वाली देखी होगी, सीएम को कन्या पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आई लव योगी जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया तो फिर लोगों ने क्या लिखा, भैया बहुत लेट सोकर उठते हैं आप, ईद की बधाई तो सुबह आंख खुलने से पहले दे देते हो। एक यूजर ये लिखते हैं, भैया आप अब सोकर उठे, यहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों, और इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी भी दी। लेकिन अब लोग देखिए सवाल यही करते हैं कि आखिर ये बार बार ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं, कल की तरह आज भी बबुआ 1 बजे उठे, दुर्गाष्टमी की शुभकामना हो या महानवमी की, बबुआ को सुबह नहीं दोपहर की नींद टूटने के बाद ही याद आती है। बाबा जी सही कहते हैं कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं। वहीं बाबा जी ने तो सुबह सुबह कन्या पूजन भी कर दिया। एक यूजर लिखती हैं, 12 बज गए, बाबा सही कहते हैं, बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं। ये देखिए, 12 बजे के बाद ही याद आते हैं सब हिंदू पर्व। ये शुभकामनाएं भी मजबूरी में देनी पड़ती होंगी। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों। और ये देखिए, मैं अभी जन्माष्टमी का जिक्र कर रहा था। जन्माष्टमी पर अखिलेश यादव जी ने रात को 8 बजे ट्वीट किया और लिखा, जैसा जिसने जाना माना वैसे उसके अपने कान्हा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मोरपंख स्वरूपी बहुरंगी शुभकामनाएं। लोगों ने क्या लिखा था, यदमुल्ला प्रमुख मौलाना अली शेख को फुर्सत मिल गई, लाखों गालियां खाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण का नाम मजबूरी में लेना पड़ रहा है। आपकी हरकतें बता रही हैं आप कंस के वंशज हैं। लोग लिखते हैं, अगले साल की बधाई कुछ ज्यादा जल्दी दे दी। और लिखते हैं, सोकर उठ गए मौलाना साहब, बकरीद की बधाइयां तो एकदम भोर में ही दे दिए थे। काफी दबाव में आया ये ट्वीट, खैर दिन खत्म होने से पहले तो आ गया। एक यूजर लिखते हैं, कल ही दे देते शुभकामनाएं, चारों तरफ से दबाव के बाद ये पोस्ट करने की आवश्यकता क्या थी। ये तो श्रद्धा का विषय है, जब मन में ही भगवान श्री कृष्ण के लिए भाव नहीं है तो रात को पोस्ट करने से क्या फायदा। अब फायदा है नहीं है ये तो मुखिया जी बताएंगे। दर्शकों, ग्रोक का जमाना है, एआई का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमने भी सोचा ग्रोक से पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी पर ये आरोप क्यों लगते हैं। ग्रोक ने हमें ये जानकारी दी दर्शकों, और इसमें यह लिखा गया है, हाल के उदाहरण और आरोप। जन्माष्टमी 2025 एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि अखिलेश ने ईद की शुभकामना सुबह 7:34 बजे पोस्ट की, लेकिन जन्माष्टमी पर दोपहर 3:30 बजे तक कोई पोस्ट नहीं आई थी। फिर लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। बाद में शाम को एक औपचारिक पोस्ट किया जिसे आक्रोश के बाद मजबूरी में बताया गया। अब इसके कारण क्या हैं? तो ग्रोक ये बताता है दर्शकों कि समाजवादी पार्टी को पारंपरिक रूप से मुस्लिम यादव यानी MY गठजोड़ का समर्थन माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या 19% के आसपास है, जबकि यादव समुदाय जो हिंदू हैं वो 8 से 10% हैं। आरोप है अखिलेश मुस्लिम त्योहारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर इस बेस को मजबूत रखना चाहते हैं। ये देखिए, बताया जा रहा है 2024 की जन्माष्टमी पर भी यही आरोप लगा था, यानी केवल 2025 नहीं, इससे पिछली साल वाली 2024 में भी ऐसे ही आरोप लगे और कहा गया
उन्होंने ईद बकरीद पर सुबह उठकर पोस्ट किया, लेकिन जन्माष्टमी पर चुप्पी साधी। और ये एक ऐतिहासिक संदर्भ बताया गया दर्शकों कि अखिलेश के मुख्यमंत्री काल में भी ऐसे आरोप लगे। उदाहरण के लिए 2015 में ललितपुर के एक हनुमान मंदिर में नमाज के समय घंटियां बजाने पर रोक लगाई गई थी, ताकि मस्जिद जो 100 मीटर दूर है उसमें कोई डिस्टर्ब ना हो। अब आप देखिए और ये जांचिए कि आखिर इसका कारण क्या है। एक और कारण यह है दर्शकों, अभी बरेली में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है, किस तरीके से वहां पर उपद्रव करने की कोशिश की गई, वहां तांडव करने की कोशिश की गई। लेकिन तांडव किसने किया? बाबा के यमराज ने किया। ये देखिए, जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगा दिया और कहा ये निर्दोषों का उत्पीड़न कर रही है पुलिस। डीआईजी से शिकायत की। ये देखिए, निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा जा रहा है मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस पर निर्दोषों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दर्शकों, इसके अलावा आप ये देखिए, ये वही लोग हैं दर्शकों जिनके बारे में क्या खबर छप रही है। ये क्या वहां पर करने की तैयारी थी? बताया जा रहा है बिहार से, बंगाल से लोगों को बुलाया गया, वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई। क्या करने के लिए? वहां पर दंगे भड़काने के लिए। दर्शकों, यह आप देखिए, बरेली बवाल में एक और नया खुलासा। बिहार और बंगाल से भी आए थे बवाली। अब तक 73 आरोपी जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने मंगलवार को 14 उपद्रवी गिरफ्तार किए, इनमें से 2 बिहार के रहने वाले हैं। सोमवार को जेल भेजे गए 2 आरोपी बिहार और पश्चिम बंगाल के निवासी थे। तो यह कोई साधारण मामला नहीं था। लेकिन दर्शकों, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं। घोर निंदनीय। ये कहने वाले कौन हैं? ये मुखिया जी हैं, सपा के मुखिया जी अखिलेश यादव जी। यानी मीडिया जो छाप रही है, खबरें जो सामने आ रही हैं, उन पर भरोसा नहीं है। केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, या फिर भरोसा है भी, पता है कि हां ऐसा हुआ है, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करना है, इसीलिए क्या यह सब किया जा रहा है। देखिए, एक और रिपोर्ट आई दर्शकों जिसमें योगी मॉडल की चर्चा की गई और यह बताया गया कि अब सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक झगड़े उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। शून्य। जब कोई इस बात की जानकारी देता है तो अखिलेश यादव जी कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। अब आप लगा लीजिए, यानी जो हकीकत है अगर उसको कोई बयां कर रहा है तो फिर अखिलेश यादव जी को बुरा क्यों लगता है? सवाल यही है। उपद्रवियों को बचाने के लिए आप ये क्यों लिखते हैं? घोर निंदनीय। वो जो लोग वहां मस्जिद में जमा हुए वो केवल बरेली के नहीं थे। एक सुनियोजित साजिश जिसके तहत यह सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन उनको बचाने के लिए वहां डीआईजी से मुलाकात की जाती है। कहा जाता है वो निर्दोष लोग हैं। कहा जाता है सरकार की यह कार्रवाई घोर निंदनीय है। लेकिन दर्शकों, जैसा कि योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, वो ये कहते हैं अगर हम विकास कर रहे हैं और उसमें सबकी भागीदारी है तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फिर से वो बैरियर खड़े किए जाएं। और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि हमें गर्व है सनातन धर्म पर। हम इस धर्म में जन्मे हैं तो फिर हमें उस पर गर्व होना चाहिए। और योगी ये कहते हैं एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए
एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं बाबा। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि एक तरफ हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब समाज के कल्याण की बात होती है हम ये नहीं सोचते कि कौन किस धर्म का है। सबकी भागीदारी बराबर है। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन समस्या इस बात से है वो कौन लोग हैं जो देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। उनके लिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, दर्शकों, पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि बटे थे तो हम गुलाम बने थे, बटे थे तो इस देश का बंटवारा हुआ था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, लेकिन यह समय बंटने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का, यह समय है मिलकर काम करने का, यह समय है देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने का ताकि वो एक मिसाल बने। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हमें मिलकर काम करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं तो फिर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम बटेंगे नहीं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी यही कहते हैं हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। लेकिन एक तरफ केवल पीडीए की बात की जा रही है दर्शकों, और जैसा कि योगी कहते हैं ये वही लोग हैं जो पीडीए के नाम पर जातीय संघर्ष करवा करके इस देश को, इस प्रदेश को, इस समाज को बांटना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।